जी। इसी तरह से अब आप जो है वो अर्थ क्या करती है, अर्थ भी, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ज़मीन जो है सूरज के गिर्द घूमती है। तो देखिए रिवॉल्व, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, एस इसलिए लगा दिया कि अर्थ जो है वो नाम है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में हमारे जो है वो भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। इसी तरह कहते हैं हम, अगर हम वाटर या हाँ, वाटर कीप्स इट्स लेवल, वो पानी अपना एक लेवल रखता है, तो आप कह सकते हैं 2 and 2 मेक 4। 2 and 2 मेक, मेक देख लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है, मेक 4। 2 and 2 मेक 4, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो इसी तरह से ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा, अब ये ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये स्टेटमेंट सेंटेंस हो गया। ये हमने इसमें जो है वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है हमारा, हम ये स्टेटमेंट सेंटेंसेस में हम गए हैं। वर्ब हमारा एक्शन वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि स्टेट वर्ब इस्तेमाल हुआ है इसमें हमारा, इज़ आ गया हमने। ये मैं बाद में आपको पूरा समझाऊंगी कि स्टेटमेंट वर्ब कौन से होते हैं, वो भी किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल आज हमने आपको एक चीज़ और शायद रह गई, यही स्टेटमेंट की ही बात कर रही थी मैं। अब एक और कंडीशन कौन सी है जो आपकी सिचुएशन आपकी आ जाती है यूनिवर्सल ट्रूथ में, यानी साइंटिफिक आपका कोई लॉजिकल सिचुएशन हो जाए, साइंटिफिक सिचुएशन हो जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए, उसमें भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, याद रख लीजिए, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं कुछ ये स्टेटमेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं, या स्टेट सेंटेंसेस क्या होते हैं, या स्टेट वर्ब क्या चीज़ होता है। तो स्टेट वर्ब जो है वो है शोज कंडीशन, ठीक है। वो सिर्फ आपकी हालत, किसी भी चीज़, किसी भी काम की हालत बताता है, एक्शन नहीं बताता, ठीक है। वो आपका उनमें भी जो भी स्टेट सेंटेंस आएंगे उनमें भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज़ और आर लगाकर, इज़ आर एम लगाएंगे और आप उसे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ हो जाएगा। इज़ आर एम लगेगा, उसमें वर्ब नहीं आएगा आपका। वर्ब जो है वो इज़ आर एम ही जो है वही आपका इस्तेमाल हो रहा है इसमें, और एक्शन वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। उसमें जैसे आपने कहा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, शी इज़ आर डॉक्टर, आई एम ए गुड बॉय। स्टेटमेंट सेंटेंसेस की एग्जांपल्स आप देख लीजिए, यानी ये इनमें एक्शन नहीं है, ठीक है, स्टेट है, हालत है, किसी हालत को बयान कर रहे हैं। ये कोई जैसे शी इज़ अ डॉक्टर, और ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ राइटर, और वी आर स्टूडेंट, दे आर अकाउंटेंट, और आई एम अ गुड बॉय, शी इज़ अ गुड गर्ल, राइट। तो ये सारे स्टेटमेंट सेंटेंसेस हैं, और बी इज़ आर एम कॉल्ड स्टेट वर्ब एंड कंडीशंस को जो जाहिर करते हैं, और प्रेजेंट स्टेट को जो जाहिर करते हैं, वो सारे के सारे वो कौन कौन से हैं, इज़ आर एम है, ठीक है। बी इज़ एम आर हो जाता है, और ये स्टेट वर्ब कहलाते हैं, राइट। तो इसको आपने हमेशा याद रखना है। अब आपको मैं दोबारा से एक बार ये बता रही हूँ कि प्रेजेंट सिंपल आपने कहाँ कहाँ, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। अच्छा, प्रेजेंट डेफिनेट फीलिंग्स वगैरह की भी चले मैं आपको एग्जांपल्स बाद में बताऊंगी, पहले मैं एक बार सारी ये बता दूं ताकि आप बार बार लिख लें इसे अपने पास, भूलें नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, उसमें 4 टेंस आते हैं, ठीक। अभी मैं सिर्फ आपको पहला टेंस पढ़ाया, ये पहला टेंस ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें इतनी डेफिनेशंस है। इस टेंस के बाद जो दूसरा टेंस आएगा ना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, उसकी डेफिनेशन छोटी है, कम है। वो भी मैं इस तरह रूल से आपको बताऊंगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ यूज़ करना है आपने। फिर प्रेजेंट परफेक्ट आपको कहाँ यूज़ करना है, वो भी आप कभी नहीं भूलेंगे जब मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताऊंगी। और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहाँ यूज़ करना है, वो भी आप कभी नहीं भूलेंगे। ये 4 टेंस यूज़ हो गए, तो ये 4 ही टेंस इसी तरह सेम पास्ट में इस्तेमाल होंगे, सेम फ्यूचर में इस्तेमाल होंगे। थोड़ा सा फ़र्क आएगा आपका, वो मैं बस आपको डिफरेंस बता दूंगी। आपने ये 4 टेंस समझ लेने हैं, इनकी डेफिनेशंस, इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट टेंस की जो डेफिनेशंस है ये आप समझ लीजिए। बहुत ही आपकी इंग्लिश बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा, बहुत सारे सेंटेंसेस आप इजीली बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इनको पॉइंट्स क्या अपने पास नोट कीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई वी दे ही शी इट, ठीक है, कुछ भी आप इसमें लिख दीजिए। नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, एक से ज़्यादा नाउन, कोई भी नाम, चाहे वो ज़मीन हो, सूरज हो, चाँद हो, इंसान का नाम हो, कोई भी नाम आपका जो आ रहा है,
जो भी उन सब के साथ वो सारे सिंगुलर नाउन वो सारे आपने इसके ये सब सब्जेक्ट आपके हो गए। इसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, कोई फॉर्म दूसरी यूज़ नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि आगे जो भी बात आप बड़ी अग्नि आगे करना चाह रहे हैं वो आप आगे अपनी बात आगे कह सकते हैं, जो भी जुमला चाहें। लेकिन ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इन दो से आपका सेंटेंस बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप आपकी मर्जी पर मुनसिर है, जो भी काम कर आप बढ़ाना है आपने आगे वो बता सकते हैं। अब ये यूज़ कहाँ होना है, मैं दोबारा ये डेफिनेशन सब बता रही हूँ, लिखते जाइए अपने पास। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, हमें यूज़ करना है रिपीटेड एक्शन, फॉर रिपीटेड एक्शन, ठीक है। रिपीट एक्शन, डेली रूटीन, प्रेजेंट फीलिंग, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, परमानेंट सिचुएशन, स्टेटमेंट सेंटेंसेस और यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, लॉजिकल ट्रुथ जो भी आ जाते हैं, लॉजिकल, साइंटिफिक, सिचुएशंस, लॉजिकल ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ, इन सब में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। और अगर आपको डेफिनेशंस लिखनी है तो डेफिनेशंस लिखने के लिए भी आप ज़रूर डेफिनेशन लिख लीजिए, अपने पास नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है, आपको हमेशा याद रहेगा। वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्शन, रूटीन वर्क, यानी आपका हैबिचुअल कोई भी एक्शन है या रूटीन वर्क है उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक। वी यूज़ में एक बार अब इंग्लिश में आपको सुना देती हूँ ताकि अगर आप लिखना चाहें तो इसे बार बार सुनकर मेरे पास नोट करके लिख सकते हैं। तो द फार्मूला द प्रेजेंट इंडेफिनिट, द फार्मूला ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्शन और रूटीन वर्क। हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, जो आपकी आदतें आप बार बार करते हैं, उसके लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, और हैबिचुअल एक्शन और रूटीन वर्क जो भी आपका। तो वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्शन एंड रूटीन वर्क। पॉइंट 1, वी यूज़ अच्छा, रिपीटेड एक्शन, वी यूज़ in present indefinite tense in repeated action. It means any action which taken place again and again. Repeated action, it means any action which taken place again and again, whether it's happened in present, past or future, or daily, monthly, weekly or yearly, right? This is the definition. थर्ड आ गया, पहला था आपका रूटीन वर्क और हैबिचुअल एक्शन, दूसरा आपका रिपीटेड एक्शन। तीसरी डेफिनेशन लिखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी यूज इन प्रेजेंट फीलिंग्स, थिंकिंग, थॉट्स, इमोशंस और एंड डिज़ायर्स, हेट, लव, लाइक, डिसलाइकिंग वगैरह, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस we use in imperative sentences. Imperative sentences mean we use to give someone's order. By imperative sentences, we use imperative sentences in to give someone's order, someone order, किसी को अपने ऑर्डर देना है तो उसको आप अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप लिखें imperative sentence. We use imperative to give a order, advice, suggestion, कमांड, रिक्वेस्ट और टू प्रोहिबिटेड सम वर्क, किसी काम से रोकने के लिए भी उसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छा, वी डोंट यूज़ सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इसमें हम सब्जेक्ट यूज़ नहीं करते, नॉर्मली यूज़ नहीं करते, कभी कभी लगा भी लेते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है इसका, वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन परमानेंट सिचुएशन। कोई भी काम की आपकी परमानेंट सिचुएशन है तो आप उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। परमानेंट सिचुएशन क्या होती है, कहीं आपका रहना, कहीं आपका जॉब करना, कहीं आपका स्टडी के लिए जाना, आप कॉलेज जाते हैं, आई गो टू माई कॉलेज, या आई गो टू गुलशन कॉलेज, ठीक है, मैं गुलशन कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज का नाम है, आई गो अपवा कॉलेज, या आई वर्क एट KDA, आई वर्क इन KMC, आई वर्क इन गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, आई लिव इन कराची, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव इन कनाडा, ठीक है, जगह जो भी चाहे कहना चाहे। आई डू स्टडी, या आई स्टडी इन क्लास 10th, ठीक। तो ये सारी आपकी परमानेंट सिचुएशन है,
यानी आपकी तब्दील नहीं होने वाली चीज़ें, आप जहाँ रहते हैं, जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ काम करते हैं, वो सारी सिचुएशन। तो परमानेंट सिचुएशन में भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। तो परमानेंट सिचुएशन एज लाइक जॉब, परमानेंट एड्रेस, स्टडी, समथिंग विच स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। परमानेंट सिचुएशन क्या है? ऐसी सिचुएशन, समथिंग विच स्टे फॉर लॉन्ग टाइम, कोई भी काम जो आपका बहुत देर तक के लिए बरकरार रहेगा, आपको कोई उम्मीद नहीं है कि अभी आप यहाँ से जाएंगे या तब्दील होंगे या कहीं और जाएंगे, तो आपने उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है परमानेंट सिचुएशन के लिए। फिर इसके बाद आपने यूज़ करना है यूनिवर्सल ट्रुथ, scientific, logical and situation. Indefinite tense we also use in universal truth हो and logical situations, और scientific and logical situations में भी आपने present indefinite tense यूज़ करना है। और तो ये आपने देखा कि मैंने आपको ये सारे के सारे बताए। और इसके बाद एक और पॉइंट रह गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी ऑल्सो यूज़ इन स्टेट सेंटेंसेस, या स्टेट सेंटेंसेस में भी हमारा यूज़ होता है। एक्शन स्टेट वर्ब में भी यूज़ होता है। यानी हम वो एक्शन, वर्ब तो एक्शन का नाम है ना, तो वर्ब दो तरह के होते हैं। वर्ब एक स्टेट वर्ब होता है और एक सिर्फ एक एक्शन वर्ब होता है। तो स्टेट वर्ब जो होता है उसमें हम इज़, आर, एम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसमें बाकायदा कोई वर्ब नहीं लगता। जैसे आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, एम जो है इसके अंदर स्टेट वर्ब है। शी इज़ अ डॉक्टर, इसमें देख लें कोई वर्ब नहीं आ रहा, तो इज़ जो है इसमें स्टेट वर्ब है। वी आर स्टूडेंट, आर इसमें स्टेट वर्ब है। तो हमने स्टेट वर्ब में भी जो इज़, आर, एम आएगा उन सब में आपने वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आज मैंने आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन बता दी। एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, और अगर एग्जांपल्स पर मैं अगर कोई अपना प्रोग्राम करूँगी तो बड़ा लंबा प्रोग्राम जाएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ एग्जांपल्स पे कर लूँ ये प्रोग्राम। अच्छा, एक चीज़ और भी इसको ख़त्म करने के लिए मैं आपको बता ही देती हूँ। जब आप इसके सेंटेंस, इनका प्रेजेंट सिंपल, यानी इनको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको जब आप क्वेश्चन बनाएंगे या आप इनको नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए आप डू और डज यूज़ करते हैं। वी यूज़ डू एंड डज इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। जब आपने सेंटेंस को सवालिया बनाना है या आपने इनकार करना है, इनकारिया बनाना है, तो आपने डू और डज इनके लिए इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिड नहीं होता, डिड पास्ट में चला जाता है। इसमें आपने जब सवालिया बनाएंगे या नेगेटिव करेंगे तो आपने नहीं इनकार करना है, तो आपने डू और डज इस्तेमाल करना है। डज नॉट हो जाएगा, डू नॉट हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट उसी तरह से आई, वी, दे, वी के साथ डू नॉट हो जाता है, और डज जो है वो ही, शी, इट के साथ डज हो जाता है, ठीक है। तो आपने इस तरह से इनको डू और डज के साथ आपने इनके प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको डू और डज इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी यूज़ विद थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होती है, यानी डज उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। डज वी यूज़ विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नाउन। और इन नेगेटिव में हमने डज नॉट कर देते हैं, और वर्ब के साथ फिर हम एस हटा देते हैं। ही, शी और नेम के साथ डज लगाते हैं, लेकिन जब फिर वर्ब जो आगे इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस वर्ब में फिर एस नहीं लगता। अभी तो हम एस लगा रहे हैं ना, ही, शी, इट के साथ वर्ब के साथ एस लग जाता है, लेकिन जब हम इसको हम नेगेटिव कर रहे होते हैं या क्वेश्चन बना रहे हैं, तो फिर हमारा एस जो है वो हट जाता है, डज लग जाता है, ठीक है। वर्ब के साथ फिर एस नहीं लगाते, ठीक। तो और इसी तरह से डू वी यूज़ विद फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन, वी यूज़ विद फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन, आई, वी, दे, यू के साथ जो है ना डू लगाएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए और इनकार करने के लिए। डू नॉट हो जाएगा और डू आई हो जाएगा, डू आई हो जाएगा आपका क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। और डोंट हो जाएगा, डू नॉट या डोंट कहें एक ही बात है, डजेंट कहें या डज नॉट कहें एक ही बात है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्वेश्चन जब बना, जैसे मैं कहती हूँ कि अच्छा, और अगर जो है वो ही प्लेज कहा आपने, ही प्लेज, तो ही डज नॉट प्ले। अब आपने कहा कि वो खेलता है, वो नहीं खेलता। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपने क्या करना, ही प्लेज खेलता है, ठीक है। तो आप एस लग रहा था, देख ले वहाँ पे सब्जेक्ट के साथ, तो आपने कर देना है। जब आपको नहीं इनकार करना है तो आप कहेंगे ही डज नॉट प्ले। अब एस हट जाएगा और डज लग जाएगा, ही डज नॉट प्ले।
और डज ही प्ले, क्वेश्चन करना है तो डज ही प्ले हो जाएगा, राइट, वो डज शुरू में आ जाएगा आपका। तो ही प्लेज, ही डज नॉट प्लेज, ही डज नॉट प्ले हो जाएगा, प्लेज नहीं होगा फिर, ठीक है, ही डज नॉट प्ले। और फिर इसी तरह आप लगा दे, ये आप लगा दे सलमा प्लेज, सलमा प्लेज, सलमा डज नॉट प्लेज, सलमा डज नॉट प्ले। और फिर सलमा डज नॉट प्ले क्या था, तो आपने कर देंगे आप डज सलमा प्ले। तो नाम लगाएं तब भी आप यही करेंगे। तो आपने डज नॉट और कहाँ इस्तेमाल करना है, ही शी और सिंगुलर नाउन के साथ नेगेटिव करने में, और इस तरह क्वेश्चन बनाने में डज आपका पहले आ जाएगा, राइट। इसी तरह से आपने अगर डू यूज़ करना है तो डू आप किस तरह यूज़ करेंगे, डू यूज़ होगा आई वी यू के साथ। तो आई ईट सिंपल सेंटेंस है। अगर आप कहेंगे कि मैंने, तुम्हारा हाथ आ रहा है, और अगर आप कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा, तो अगर आप कहते हैं आई ईट, तो ये सिंपल सेंटेंस है, इंडेफिनिट टेंस है। आई ईट, तो आप कहेंगे आई डोंट ईट, आई डू नॉट ईट। डू नॉट ईट को हमने डोंट कर दिया, शॉर्ट किया है, इसका मैं अलग एक प्रोग्राम करूँगी। तो आई ईट, आई डू नॉट ईट। तो आपने देखा कि जब आई इस्तेमाल किया, वी किया, यू किया, दे किया, तो डू आ जाएगा, डज नहीं करेंगे। डज वहाँ क्या था, अब हम आई वी यू दे के साथ डू इस्तेमाल करके सवालिया भी बना लेंगे और नेगेटिव भी कर देंगे। आई ईट, आई डू नॉट ईट, और डू आई ईट, ठीक है, क्वेश्चन बन गया, तो डू बाहर लेकर आ गए आप। वेयर डज ही लिव, हाउ मच डू दीज बुक्स कॉस्ट, वेयर डू यू इंटेंड टू गो, ठीक है, और व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हाई डू यू वांट दिस। अच्छा, अब इसमें जो ये सेंटेंसेस हैं, ये हमने WH क्वेश्चंस के साथ भी इस तरह डू और डज हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक अलग चीज़ है, मैं बाद में आपको समझाऊंगी, ठीक है। अभी आपके लिए आज जो मैंने आपको आसान सी चीज़ें जो बताई हैं, वो सारी मेरा ख्याल है अब आपको समझ में आ गई। असल बुनियादी बात ये थी कि आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की जो रूल्स हैं, किन किन के साथ कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, बातचीत करने में आपने कहाँ कहाँ प्रेजेंट डेफिनेट के साथ डेली रूटीन में आपने यूज़ कर लेना है, राइट। हैबिचुअल एक्शन में आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज़ कर लेना है, यूनिवर्सल ट्रुथ में कर लेना है, लॉजिकल में कर लेना है, साइंटिफिक में कर लेना है आपने, और आपने जो है रूटीन वर्क में कर लेना है, रिपीटेड एक्शन में आपने कर लेना है, प्रेजेंट सिचुएशंस में आपने कर लेना है, प्रेजेंट इमोशंस में कर लेना है, थॉट्स में करना है, थिंकिंग में करना है, और स्टेटमेंट सेंटेंसेस में आपने इस्तेमाल करना है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज़ करना है, परमानेंट सिचुएशनल प्रेजेंट आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज़ करना है। तो आज आपको मैंने ये रूल रेगुलेशंस बताए हैं, ये रूल्स लिख लीजिए अपने पास, और मुझसे पूछना हो तो कमेंट्स में दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगी। और मेरा ख्याल है कि ये आप अगर आप लिख लेते हैं और आपको बात समझ में आ गई है, और उसका रूल फार्मूला सिर्फ इतना सा है कि सब्जेक्ट लगाएं, कोई भी सब्जेक्ट आपका लगा हुआ होगा, आपने आगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। सवाल और जवाब, सवाल करना है और उसको इनकार करना है तो डू और डज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर आप सिंगुलर नाउन और ही शी इट यूज़ करते हैं तो उसके साथ वर्ब के साथ एस लग जाता है, और अगर आप जो आई वी दे इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल नाउन आ जाते हैं तो उनके साथ आपने एस नहीं, वर्ब के साथ एस नहीं लगाते, ठीक है। तो बस ये इतना सा था, लंबा है ये ज़रा, ये था ये इसकी डेफिनेशंस लंबी थी, और ये बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन में हमारा ये टेंस इस्तेमाल होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। अगर आपने इसको समझ लिया है और बार बार इसकी प्रैक्टिस कर ली है तो आप यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट। मुश्किल नहीं होगी स्पोकन इंग्लिश आपके लिए। तो ये मैंने आज किया है आपके साथ। इंशाल्लाह इम्पेरेटिव सेंटेंस का मैं प्रोग्राम एक अलग कर लूँगी, और डू और डज के हवाले से भी मैं प्रोग्राम ऐसा करूँगी कि उसके सेंटेंसेस अलग बनाकर आपको एग्जांपल्स दे दूँगी, और अलग से हम कुछ करके इसको दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करवाऊँगी मैं आपको, ताकि आप लोगों को इस टेंस की अगर प्रैक्टिस आपको हो गई तो आप समझ लें कि आपने 30% इंग्लिश सीख ली, लर्न कर ली, आप बोलना शुरू कर देंगे आप, ठीक है। 30-40%, बाकी कोई मुश्किल नहीं। आगे किसी टेंस में इतनी ज़्यादा डेफिनेशन है ही नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी के साथ आपको बाकी टेंस सारे समझ में आ जाएंगे। तो अच्छा, बस जी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। अभी तक मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया, ओ माय गॉड, और अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मेरी नमाज, सॉरी माफ़ करे, नमाज का टाइम भी निकल गया, लेकिन बहरहाल इल्म हासिल करना और इल्म को आगे बढ़ाना भी इबादत है। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करने वाला है, वो मुझे माफ़ करेगा। और क्या कहना चाह रही थी, हाँ जी, ओशियन न्यूज़ वालों की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये ओशियन न्यूज़ के चैनल पे मैंने ये प्रोग्राम पेश किया है। शेर रवान साहब की शुक्रगुज़ार, उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल।
टू शेरवान। उन्होंने ये फ्लायर बनाया, ना वो फ्लायर बनाते, ना वो मेरे इस मौजू पर जो मैं चाहती थी कि ये प्रोग्राम करूं तो मेरा साथ देते, तो शायद मेरी हिम्मत ना होती। और मैं तो बहुत मेहनत करती हुई एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए या एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए घंटों बल्कि दिनों लग जाते हैं एक टॉपिक के लिए भी। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप मेरे साथ यहाँ ताहिरा सुल्तान मुदस्सिर इज़ वॉचिंग मी सिंस शी हैज़ बीन वॉचिंग मी सिंस लॉन्ग या शी हैज़ बीन वॉचिंग, हाँ आई थिंक बहुत देर से ताहिरा सुल्तान मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा। इंशाल्लाह ज़िंदगी की प्रैक्टिस कीजिएगा। आज आप मेरे साथ हैं। एक शख्स भी अगर थोड़ा सा कुछ हासिल करता है, इसमें से आपने 10% भी आपने इसमें से गेन किया है, तो आपके लिए ये मैं समझती हूँ ये आपकी कामयाबी है। इंशाल्लाह ये फ़र्स्ट आपका स्टेप है। इंशाल्लाह अगर आप यकसुई के साथ आप करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। बोलेंगे, आप ज़रूर बोलेंगे। ठीक है, बस अपने आप से वादा कीजिए कि आपने बोलना है और बोलना है, चाहे घर में कोई लोग कितना ही आपका मजाक क्यों ना उड़ाएं। गलत बोलें आप उनसे कहें कम अज़ कम मैं बोल तो रही हूँ, आप लोग तो बोल नहीं रहे ना। बोल रही हूँ, गलत ही बोलना सही, लेकिन बोल रही हूँ, एक लैंग्वेज सीख रही हूँ, एक लैंग्वेज बोलना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, रसूल अब्बा से महफूज रखे। ज़ैब से भी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।